नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसका आयोजन दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय हैप्पी थिंकिंग लैबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड द राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्मा कुमारी। कार्यक्रम का टॉपिक है थिंक राइट, एम्पावर बॉडी डिफेंस सिस्टम, अ साइंटिफिक अप्रोच। और मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर मधुरमा प्रधान जी का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कि वो अपना वेलकम एड्रेस हमारे बीच में रखें। हाँ, थैंक यू शोभित भाई। मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी। इस सत्र का प्रारंभ मैं एक छोटी सी प्रार्थना से करना चाहूंगी। ओम असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि शोभित भाई ने बताया कि आज का हमारे सेशन का टॉपिक है थिंक राइट, एम्पावर बॉडी डिफेंस सिस्टम, साइंटिफिक अप्रोच बाय डॉक्टर अनुपम शरण। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुपम शरण जी का, जो हमारी हैप्पी थिंकिंग लैब के एक विजिटिंग फैकल्टी हैं और अक्सर हमारे टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और आभार आपका कि आपने अपना समय निकाला और इस सत्र में आप आए। ये जो सेशन है, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड हैप्पी थिंकिंग लैबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी. So I extend a very warm welcome and hearty welcome to Radha Didi ji and Swarnalata Didi ji. And I must say that without whose support and guidance, this dream of establishing Happy Thinking Laboratory at university would not be possible. हर कदम पे आप लोगों ने हमारा साथ दिया, दीदी ने साथ दिया, तभी हम ये लैब एस्टेब्लिश कर पाए। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके बाद मैं अपना I would like to express my deep sense of gratitude to our honorable Vice Chancellor sir for allowing me to establish this laboratory and continuously motivating and inspiring us to establish this laboratory. And he usually used to say that we not only should be concerned with academic intelligence of students, but emotional and spiritual intelligence of the students. And this laboratory was inaugurated on 21st November 2020 by Honorable Governor UP Srimati Anandiben Patel ji. The vision of this Happy Thinking Laboratory is to empower thoughts of youth to understand indigenous notion of happiness, to build a world of peace, love, and universal harmony by connecting science with spirituality. And I would like now extend a very hearty welcome to B.K. Shobhit Agarwal ji, who is the coordinator from RERF to Happy Thinking Laboratory, and all the guest speakers who have joined here. And all these people, Shobhit ji and his team, continuously provide services to Happy Thinking Laboratory by organizing weekly sessions free of cost to all the students of university. Apart from psychology, students from various faculty, various disciplines join from 12 to 2 p.m. on Wednesday and Saturday, and it is open. And due to pandemic situation, it is now not possible. So I'm very thankful to Shobhit ji for organizing this wonderful session for the benefit of all. और जैसा हम सभी जानते हैं, जिस सेशन की बात हुई, ये बहुत ही उपयुक्त है आज के समय में, क्योंकि इस सिचुएशन में हम सबको ये क्लियर हो गया है कि हमारी इम्यूनिटी या हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वही हमको सेव करेगा। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस पर कंट्रोल करें, जिससे कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है या आगे जो भी होगा वो हमारी चॉइस हो, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो।
तो इसलिए हमें अपनी थिंकिंग पर सबसे पहले ध्यान देना है। हमारी थिंकिंग हमारे थॉट सीड्स को बोने का काम करती है। जैसे कि जो बीज हम बोते हैं वैसा ही पेड़ निकलता है, उसी प्रकार से जैसे बीज हम बोएंगे वैसा ही वृक्ष निकलेगा। तो कबीरदास जी ने सही कहा है कि करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो आज हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो हम कौन से बीज बो रहे हैं, हमारी थिंकिंग है, उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जो कुछ भी हम अपने वातावरण में परसीव करते हैं अपने एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन से, देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर, वो सब जो है वो न्यूट्रल होता है। उसकी मीनिंग जो है वो हमारा जो इंटरनल सेंस ऑर्गन है यानी हमारा मन, वो प्रदान करता है। तो हमारे जो अनुभव है वो हमारा मन हमें बताता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। हम टेंशन में हैं, हम रिलैक्स हैं, हम बोर्ड फील कर रहे हैं, हम भयभीत हैं या हम चिंताग्रस्त हैं। ये सब कुछ हमारा मन बताता है। और ये सारी चीजें हमारी फिजिकल और मेंटल डाइट पर डिपेंड करती हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं और परफेक्ट कंडीशन में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जैसी डाइट लेते हैं उसके हिसाब से वो इम्प्रूव करते हैं या उसमें डिटेरियोरेशन आता है। आज हम सभी देख रहे हैं कि हम एक भय के समय पर जी रहे हैं, एक कष्ट या विपत्ति जैसी स्थिति आई हुई है। लोग फियरलेस हैं, फियरफुल हैं, नर्वस हैं, और एक झुंझलाहट, एक घबराहट, एक एक्साइटमेंट का लेवल है कि हम क्या करें, कैसे करें कि ये स्थिति चली जाए। लेकिन यकीन जानिए अगर हम ये स्थिति लंबे समय तक इसको हम चलाएंगे तो हम फिजिकली और इमोशनली दोनों एग्जॉस्टेड हो जाएंगे और हम एक बर्नआउट की स्टेज पर पहुंच जाएंगे और ये स्थिति ज्यादा खतरनाक होगी। जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और हेल्पलेस महसूस करेंगे, लगातार उदासी, निराशा, थकान, निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच जाएंगे और ये हमारा लो एक्टिवेशन लेवल होगा क्योंकि हम थक चुके होंगे। तो हमें लगाम लगानी है, हमें सोचना है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें और कैसे हम उसको बैलेंस स्टेट में लाएं और उसमें पुनः एक सकारात्मकता, उत्साह, उमंग और प्रसन्नता की स्थिति में लाएं। तो मन के लिए अगर हम बात करें तो मन वो एक घोड़ा है जो हमें मंजिल तक भी पहुंचा सकता है और हमको गिरा भी सकता है। और गीता में 6ठे अध्याय में इस चीज को बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है कि बंधुरात्मात् मानस्य येनात्महि वात्मना जिता अनंत मनस्तु शत्रुत्वे वत्रेतात्महि शत्रुत्वता। यानी हमारा मन हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा दुश्मन भी हो सकता है। अगर हमने उसको अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि से उसको नियंत्रण में कर लिया तो हम फिर पुनः एक सकारात्मकता, उत्साह, उमंग और प्रसन्नता की स्थिति में वापस आ सकेंगे। And I'm very confident that this session by Dr. Anupam Sharan ji will help us out to understand how thinking right can empower our body defense system and it's on scientific basis. इसका साइंटिफिक बेसिस बहुत समझना जरूरी है क्योंकि हमारी यंग जनरेशन अक्सर ये पूछती है कि हम ऐसा क्यों करें, हम कोई भी प्रैक्टिस करें तो क्यों करें। तो सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। और जैसा मैंने बताया कि सर एक डॉक्टर है, एक कॉस्मेटिक सर्जन है। तो जैसे एक कॉस्मेटिक सर्जन जो टूटी फटी स्किन को दोबारा से सर्जरी करके उसको सुंदर बना देता है, अच्छा बना देता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे मनों में जो भी नकारात्मकता आ गई है उसकी वजह से जो भी हम एक विषाद और एक डिप्रेशन की स्थिति में पहुंचने की कगार पर हैं उसको जरूर रिपेयर होप करेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर अनुपम शरण जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मधुमेह प्रधान जी। आपने बहुत सुंदर शब्द कहे आपने और इतने काइंड वर्ड्स आपने कहे। और ये हम बात जरूर कहना चाहेंगे कि जब जब हम लोग आते हैं कोई भी प्रोग्राम को लेकर, आप कभी ना नहीं बोलती हैं, हमेशा उस प्रोग्राम को करने के लिए हाँ बोलती हैं, जितने भी क्यों ना व्यस्त हों लेकिन उसको आगे आप कराते हैं। मैं संक्षेप में हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुपम सरन का मैं परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर अनुपम सरन एक रिनाउंड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन है, लखनऊ ही में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने MS इन जनरल सर्जरी और MCH इन प्लास्टिक सर्जरी करी है। इसके अलावा कई और भी ऐसे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आपके हैं। आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्स डॉक्टर भी रह चुके हैं
और वर्तमान समय में आप अपनी पब्लिक सर्विसेज अपने खुद के सेटअप जिसका नाम विनायक हॉस्पिटल है वहां से आप दे रहे हैं। आप कई डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस के मेंबर भी हैं। आप एक मेडिकल कंसल्टेंट के रूप में भी ना जाने कितने ही राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप बहु प्रतिभा के धनी भी हैं। आपके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्य जैसे कि कूट कूट के भरी हुई है और आपके सानिध्य में भी आकर बहुत से लोगों को उसका फायदा हुआ है। He has presented many research and scientific papers in international forums, and we are very, very lucky and fortunate that we have Dr. Anupam Saran today with us. And he's also a faculty of the Raj Yoga Education and Research Foundation. So on this note, I heartily welcome and present to you Dr. Anupam Saran. गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पे बोलने का मौका दिया, और स्पेशल थैंक्स टू प्रोफेसर मधुरिमा जी और उनके कलीग्स जिन्होंने ये इतना बड़ा फोरम बनाया हम सब लोग को बोलने के लिए और एक नई यंग जनरेशन को कुछ और नया चीज समझने के लिए। और अपनी हम इन सब चीज में एक गाइडिंग फोर्स हमेशा होता है, वो गाइडिंग फोर्स है हमारी सीनियर टीचर, सीनियर सिस्टर राधा और सिस्टर सोनी, जिनके नेतृत्व में हम लोग ने ये लैब खोली है। और इसका फायदा हम सोच रहे हैं, लगता है मुझे कि हम सब लोग उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो चलिए बस अब हम शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। जैसे हमारे ब्रदर सिस्टर ने कई बार आप लोग को दिखाया होगा, वहां समझाया होगा क्लास में, STL लैब में, कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है और इस तरीके से लाइफ को आप हैप्पीनेस दे सकते हैं, ऐसा करना है या नहीं करना है। तो एक उसके पीछे हर एक स्टूडेंट की या हर एक साइंटिफिक मैन की एक जिज्ञासा रहती कि ये लोग कहते हैं, कहना आसान है, पर क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है। मैं भी जब पहले इसमें नहीं था मुझे लगता था ये कहने की बातें हैं, पर जब मैं इसमें गहराई में उतरा तो मैंने इसको जब पढ़ा तो मुझे इसमें बहुत चीजें समझ आई। मुझे लगा ये सब चीज आपको कन्वे करना चाहिए। तो जैसे टॉपिक खुद बता रहा है कि इम्पावर बॉडी डिफेंस सिस्टम ए साइंटिफिक अप्रोच, थिंक राइट। तो हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है और इसकी कितनी साइंटिफिक बेसिस है। 100% साइंटिफिक बेसिस है। हमको यही चीज देख करके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हर एक की लाइफ का कोई गोल होता है, सबका गोल है। किसी का मनी है, किसी का नेम एंड फेम है, रिकॉग्निशन इन सोसाइटी, सोशल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, या बहुत से अधिक है। ये सबके होने चाहिए और सबके जरूरी हैं एक आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। पर इनके साथ एक कॉमन चीज क्या होती है जो कि बहुत ही जरूरी इन सबको गेन करने के बाद भी, वो है पीस एंड सेटिस्फैक्शन। पीस और सेटिस्फैक्शन के बिना ये सारे अचीवमेंट आपको इनकम्प्लीट लगेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा हाँ मुझे इतना बड़ा पैकेज मिला, मुझे इतनी बड़ी डिग्री मिली, मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, पर अल्टीमेटली अगर उसमें पीस और सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर हमें वो कुछ खाली खाली सा नजर आता है। तो देखिए एक हमने यहाँ पे स्प्रिंटर की फोटो लगाई है। स्प्रिंटर को इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्प्रिंटर देखिए एक छोटे से टाइम में 3 फेजेस से गुजरता है। सबसे पहले जब रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क, उसके बाद सेकंड उसकी बात होती है गेट सेट, तीसरा होता है गो। तो ये 3 फेजेस हैं जिसमें ये स्प्रिंटर अपनी स्ट्रेस लेवल की 3 तरह की कंडीशन से गुजरता है। पहले कम, फिर और अधिक, फिर और अधिक। हम इसको अगर चेक करें अपने ऊपर तो सुबह से शाम तक हम भी इसी तरीके से अपनी हल्की या अधिक स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं। जैसे अभी कोविड पैंडेमिक है, सब लोग घबराए हुए हैं, पर ये टेम्परेरी है, ये कुछ दिन में चला जाएगा, पक्का चला जाएगा। पर दूसरा हम अपने को देखें और भी डेली कंडीशन और जो हमारे डेली रूटीन वर्क है उसमें ये किस तरीके से गड़बड़ी पैदा करता है। तो ये बॉडी डिफेंस सिस्टम जो हमारा है ये इस स्ट्रेस के, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस की वजह से ये रेस्ट पे नहीं रह पाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी एक इंडिया की एक आर्मी है जो कि बॉर्डर पे बनी है दुश्मनों को चेक करने के लिए। पर अगर हम उसको हर थोड़े थोड़े दिनों पे अपने और भी काम पे लगाते रहेंगे, कहीं वायलेंस है तो लगा दिया, कहीं फ्लड है तो लगा दिया, कहीं एवलांच है लगा दिया,
और फिर उसको आर्मी के पोस्ट पे भी लगा दिया, तो क्या वो अपनी पूरी ताकत या अपनी पूरा शो जो है वो आर्मी का जो मेन काम है शत्रुओं से बचाना वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति एग्जॉस्टेड है। उसने 12 महीने वही काम कर रही है, तो वो कैसे कर सकती है? इसी तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम भी अगर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस में रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी एक जगह फेल होने लगते हैं। तो हम देखते हैं हमारी बॉडी का ब्रॉडली हम देखें तो 2 तरह के डिफेंस सिस्टम है, एक हार्मोन रिलेटेड और एक इम्यून सिस्टम। हार्मोन रिलेटेड सिस्टम जो होता है वो बेसिकली कुछ केमिकल रिलीज करता है, और इम्यून सिस्टम एक इनहेरेंट एक वो भी एक फोर्स है हमारी, जो कि हमको इम्यूनिटी मतलब एक हमको डिफेंस देती है किसी भी बाहर के जो कोई भी तत्व है फॉरेन बॉडीज उनसे अपनी हमारी रक्षा करती है। तो जो ये हार्मोनल एक्सिस है, इसमें आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसमें से बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं। उसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड में जो स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, जब हम किसी भी स्ट्रेस में होते हैं, कम स्ट्रेस है, हल्की चिंता है या थोड़ी हड़बड़ाहट है, तो कुछ ना कुछ वो इस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता रहता है। और जब ये देखा गया कि जब ये हार्मोन लगातार अगर जैसे काम कर रहे हैं स्ट्रेस वाले, तो हमारी बॉडी का ग्रोथ कम होने लगती है। और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है स्ट्रेस एक्शन हमारा इसका हार्मोनल एक्सिस का, तो हमारी ग्रोथ फ्लरिश करती है। इसको हम आगे देखेंगे कैसे एनर्जी किस वजह से कम और अधिक होती है। तो जब ये सिस्टम रेस्ट करता है तो शरीर के लिए अच्छा है, जो आजकल के टेंशन के समय में थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा सिस्टम होता है स्ट्रेस से इम्यूनिटी पे क्या अंतर पड़ने जा रहा है। तो आजकल इम्यूनिटी का नाम तो सब लोग जान गए हैं कोविड में कि हाँ भाई इसकी इम्यूनिटी अधिक है, उसकी इम्यूनिटी कम है। अब देखिए किसी घर में अगर 3 लोग हैं, एक को कोविड का बहुत असर हो गया, एक को थोड़ा मीडियोकर टाइप का है, एक केवल सिंपल सिम्टम लेते रहा, कैरियर बना, उसको कोई असर नहीं हुआ। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर टू इंक्रीज द इम्यूनिटी और डिक्रीज द इम्यूनिटी। पर यह है कि बहुत से फैक्टर हैं, पर स्ट्रेस को आजकल की कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है कि ये इम्यूनिटी को कमजोर करती है। अब देखिए एक जैसे स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, बड़ा कॉमन, सब लोग बहुत लोग नाम भी सुने होंगे। तो ये कॉर्टिसोल जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है, और इसका बॉडी में आप मान के लिए हर जगह पे एक्शन होता है। जब ये अपने थोड़े समय के लिए काम करता है, जो भी हमारी डिफेंस सिस्टम है थोड़े समय के लिए काम करती है, एक आया अटैक उसको खत्म किया फिर शांत हो गए, तो ये हर जगह के लिए बहुत अच्छा चीज है कि चाहे हार्ट पे हो, चाहे आपके किसी ब्लड प्रेशर पे है, डायबिटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम की, सब पे थोड़ी देर के लिए एक्शन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब ये सस्टेन लगातार एक ही कंडीशन में कॉर्टिसोल रिलीज होता जा रहा है, तो देखिए उन्हीं अंगों पे इसका असर उल्टा भी होने लगता है। तो वो जो उल्टा होने लगता है वो हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये सब देखिए किस तरीके से जुड़ते हैं उससे, हमारे थॉट्स से, सोचने से, इसको हम आगे देखते हैं। इम्यून सिस्टम जितना बढ़िया इम्यून सिस्टम, उतना इन्फेक्शन हमसे दूर रहेगा। कुछ लोग को देखिए, बहुत से लोग को नॉर्मल जो वायरल कोल्ड होता है ये सब होता ही नहीं है, उनकी गांव वालों में देखिए वास्तव में ये चीजें नहीं होती है। और भी फैक्टर हैं, पर उनका स्ट्रेस लेवल भी भले ही पुअर है, पर स्ट्रेस लेवल कम है हम अर्बन वालों से। तो ये सब ये जो है इस इम्यून सिस्टम, इसको भी हमें अपने को स्ट्रांग और बढ़िया प्रोटेक्टेड बनाने के लिए स्ट्रेस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि 2 हमारे डिफेंस सिस्टम है। अब हम ये देखते हैं ये थॉट या ब्रेन हमारा है, ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इन सब चीज के लिए। तो जो थॉट है ये कैसे ब्रेन को रिस्पॉन्ड करता है, और इन सबसे जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं अल्टीमेटली हमारी बॉडी पर क्या असर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी ब्रेन को समझते हैं। देखिए जैसे एक हमारा घर, कोई बिल्डिंग बनती है, उसके अंदर बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है एक ब्रिक, ईंट। एक एक ईंट लगा करके घर बन जाता है। उसी तरीके से ब्रेन की बेसिक यूनिट है, देखिए ये है ब्रेन की बेसिक यूनिट जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, जो ब्लू कलर का साइड में दिखाया गया है न्यूरॉन। इसमें ये जो बॉडी होती है ये है बॉडी कहलाती है, बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे इसके अंदर एक ये मकड़ी का जाल है, स्पाइडर नेट दिखाई पड़ रहा है, उसी तरीके से ये लिम्ब, इनको एक्सॉन बोलते हैं, जिनके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं हमारे दोस्तों। जब भी हम कुछ सोचते हैं या कोई एक्टिविटी होती है, तो इन्हीं के थ्रू ये लगातार सिग्नल नीचे नीचे पहुंच करके हमारी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। तो इनका एक पूरा अंदर जाल बना हुआ है। तो ये हर एक्शन पे जो भी अंदर
एक्शन हो रहा है, जो भी केमिकल रिलीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो चीजें ये हिलती डुलती हैं, अपने नए कनेक्शन बनाती रहती है, स्टेबल नहीं है। तो कई साइंटिस्ट ने बोला कि दे डांस, द ब्रेन सेल जो होती है हमारी, न्यूरॉन सेल होती है, दे डांस इनसाइड अवर स्कल विद एवरी थॉट। तो डांसिंग ऑफ द ब्रेन सेल भी बोलते हैं। तो दीज ऑल ब्रेन सेल रिस्पॉन्ड या डांस टू योर थॉट बाय रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स। किस तरह के मॉलिक्यूल्स आप रिलीज कर रहे हो, वेदर इट इज मॉलिक्यूल और स्ट्रेस मॉलिक्यूल, जिससे हमारा इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट मतलब हमारी बॉडी के अंदर उसका असर पड़ने जा रहा है। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज थॉट बनते कैसे हैं, जैसे अभी प्रोफेसर मधुरिमा जी ने बताया कि भाई हमारे ये 5 सेंसर्स है, इनके थ्रू हमारे थॉट बनते हैं। ये सीड है, इसी के थ्रू सब एक्टिविटी होती है। अगर हम कोई अच्छा काम या बुरा काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, या किसी को देख के बुरे भाव पैदा हो रहे हैं, तो वो हमारे देखने से या उसकी बात सुनने से। तो ये जो हमारा ये जो 5 सेंसर्स हैं, यही हमें शुरुआत यहीं से होती है, ये हमें अच्छे या बुरे बॉडी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, यही पूरा एक नटशेल में वर्ड है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमें समझना है, इसको पढ़ना है, इसको इसके लेक्चर के बाद भी आप और नेट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अगर इसको डिवाइड करें 2 वर्ड हो जाता है, न्यूरो और प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक जो ना, ये जब प्लास्टिक सर्जरी में भी जो प्लास्टिक वर्ड होता है, ये होता है, इसका मतलब ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टू फिट फॉर मोल्डिंग, एनीथिंग व्हिच कैन बी मोल्डेड। अगर हम किसी प्लास्टिक को ऐसे भी मोड़ सकते हैं, वैसे भी मोड़ सकते हैं, उसी तरीके से ये न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हम नर्व सेल को, न्यूरल अपने ब्रेन को हम कितना मोल्ड कर सकते हैं, इसका मतलब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। कितना कोई नई चीज जोड़ सकते हैं, नई चीज उसमें से हटा सकते हैं, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो क्या मतलब हो गया, ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग थ्रू आउट ए लाइफ टाइम। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे ये संस्कार है, ये मिट नहीं सकते, या वो चीज हम ले नहीं सकते, नहीं, गलत है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड के अंतर्गत हम अपने ब्रेन को लगातार घटा बढ़ा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द ब्रेन एबिलिटी टू क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवेज। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो थॉट हैं, आपके जो मन में इमेजिनेशंस हैं, उनके थ्रू हम नए न्यूरल पाथवेज बनाएंगे। हम इसको भी वीडियो में देखेंगे किस तरीके से पाथवेज बनाते हैं। पहले एक जैसे सोचा जाता था कि हमारा ब्रेन जो है एक स्टैटिक ऑर्गन है, जैसे हमारे हाथ की सेल्स हैं, ये हाथ के सेल्स हैं, स्टैटिक हैं, जो कर रही है काम वहां बैठे बैठे कर रही है। पर न्यूरोप्लास्टिसिटी हैज रिप्लेस्ड द फॉर्मली हेल्ड थ्योरी दैट ब्रेन इज ए physiological static organ. No, it is moldable, it is flexible, it can be rebuilt and built again. We will see how the brain changes throughout life and why it is necessary to train the mind. ये वीडियो है, इसको भी आप देखेंगे, फिर हम इस पे डिटेल में समझाएंगे। इसमें 2 वर्ड आएंगे, एक फायरिंग और एक रीवायरिंग। फायरिंग मीन्स कोई भी चीज फायर करते हैं, तो इसमें कोई बुलेट जैसी फायरिंग नहीं है, बेसिकली एक केमिकल की फायरिंग है। ये जो बॉडीज हैं, न्यूरॉन सेल बॉडी है, इनसे क्या केमिकल फायर हो रहा है, क्या केमिकल बाहर निकल रहा है, और उस केमिकल के निकलने पे हमारे जो ये एक्सॉन है, ये जो अभी आपको दिखाई थे लंबे सी यूनिट्स हैं, ये इस तरीके से वर्क करते हैं और अपना नया कनेक्शन कैसे बनाते हैं। तो इसी में वो फायरिंग और रिवायरिंग वर्ड यूज करेंगे। और ये जब अंदर चलेंगे तो आपको लगेगा दे ऑल आर डांसिंग, इसको हम बोलेंगे डांस ऑफ द ब्रेन सेल इनसाइड द ब्रेन। We know physiologically that nerve cells that fire together wire together. If you practice something over and over again, those nerve cells have a long-term relationship. If you get angry on a daily basis, if you get frustrated on a daily basis, if you suffer on a daily basis, if you're rewiring and reintegrating that neural net on a daily basis, and that neural net now has a long-term relationship with all those other nerve cells called an identity. Every time we interrupt the thought process that produces a chemical response in the body, every time we interrupt it, those nerve cells that are connected to each other start breaking the long-term relationship. ये अभी हम लोगों ने देखा, बेसिकली क्या था कि ये हमारे एक्सॉन थे, जो कि यहाँ से ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल रिलीज हुआ, और वो केमिकल क्या है, जैसा हमने सोचा। अगर हमने जैसे कुछ स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, और कुछ हैप्पी होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये जो होते हैं, ये बेसिकली आपकी बॉडी के हेल्थ दे रहे हैं। तो जैसा हम सोचते हैं उस तरीके से ये अपना नया सर्किट बनाते हैं, इसी को बोलते हैं रीवायरिंग या वायरिंग रीवायरिंग।
तो ये चीज को आपको दिमाग में बैठाना है। अभी आपने देखा ये पूरा एक ग्रुप देखा, हम इसको फिर से एक दूसरे तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि ये दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो आपको हमेशा लगेगा कि हाँ कुछ सोच रहे हैं गलत, तो लगेगा कि हाँ ये अंदर कुछ गड़बड़ डांस हो रहा है। इसको देखिए एक सिंगल इंडिविजुअल कैसे काम करता है। When the pruned connections follow the use it or lose it principle, or neurons that fire together, wire together, this means synapses that are frequently used have strong connections, while the rarely used synapses are eliminated. इसको देखिए, यही चीज इसमें ये पूरा नेट बना हुआ है, जो अंदर पूरा न्यूरॉन्स का एक जाल बना, ये बहुत बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, और इसके अंदर जो ये देखिए ये कैसे जुड़ रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है। अब वो किस चीज का हैप्पी और अनहैप्पी मॉलिक्यूल्स ये तो नहीं समझ सकते, पर ये जुड़ रहा है, और ये दो जो है ये अलग हो गए। तो ये क्या है कि हम अपने किसी भी हैबिट्स को, पुराने हैबिट्स को सुधारना चाहेंगे, तो अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे, उस तरह के केमिकल रिलीज नहीं करेंगे, उस तरह के थॉट और ये क्रिएशन माइंड में नहीं करेंगे, तो जो इधर वाला ये न्यूरॉन्स था जैसे अलग हो गए, तो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, हमारी वो आदत छूट जाती है। और ये जो है देखिए, ये जब हम नया जो विचार करेंगे, हम अपने माइंड को नई एक क्रिएशन देंगे, एक माइंड को कुछ और सोचने के लिए मजबूर करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो ये हमारा ये नया कनेक्शन बन जाएगा। और हो सकता है अगर हम इसको हैप्पी मॉलिक्यूल्स माने, तो ये जो सर्किट बन जाएंगे ये हमको लगातार हैप्पीनेस देते रहेंगे, हमारी मेंटल फिजिकल दोनों बॉडी को एक हेल्थ देंगे। ये हो गया, पहली एक पॉइंट हो गया कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। दूसरा मानिए कि सेल है, जो हमारी उधर सेल बॉडी थी जहां से रिलीज हो रहा था, तो इसमें देखिए एक हमने डोर का लगाया है कि ये डोर का लगाया है। देखिए ये खुल रहा है बहुत तेजी से, ये खुल रहा है बहुत धीरे से। बेसिकली ये डोर नहीं होते हैं, सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो वो ये टहलता ऐसे ऐसे करता आता है और इस पे चिपक के अंदर जाना चाहता है, और अंदर जाके इस सेल को पूरा मैसेज देता है, तो सेल उस हिसाब से सेल काम करना शुरू करती है। अच्छा, अब कोई भी एक्टिविटी होती है वर्ल्ड में या बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाद बिना एनर्जी खर्च किए हुए नहीं होती है। तो जो भी मॉलिक्यूल इधर से आया आके अंदर घुसने की कोशिश करेगा जब, तो उसको एनर्जी चाहिए अंदर से बाहर घुसने की। तो जो ये डोर दिख रहा है, ये डोर बार बार खुला, अगर वो बार बार के अंदर रिलीज हो रहा है, बार बार अंदर बाहर ऐसे से ये कर रहा है केमिकली से, तो हमको कितनी एनर्जी चाहिए? बहुत अधिक एनर्जी चाहिए। पर ये डोर है, जैसे ये आया धीरे से गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आया धीरे से गया, तो इसमें एनर्जी कम खर्च हो रही है। क्यों हम बताना चाह रहे हैं, जब हम निगेटिव थॉट सोचते हैं तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। निगेटिव थॉट, आपने भी सोचा होगा, कोई निगेटिव थॉट लीजिए, आप उसके देखिए, उसके सीरीज या उसके चेन कितनी तेजी से निगेटिविटी की बनती है। कई बार अगर आप सोचते रहिए ना मूड हटाइए, तो आपको आंखों से आंसू भी आ जाएगा। तो नेगेटिव थॉट की स्पीड उतनी तेज है, तो उतनी अधिक एनर्जी यहाँ पे खर्च हो रही है। तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी तो फिक्स है ना, और हम अगर उसको इन नेगेटिव थॉट्स में यूज कर रहे हैं, तो क्या होने जा रहा है कि हमारी एनर्जी जो कि कहीं और भी लगनी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे लगनी थी, डाइजेशन में लगनी थी, तो वहां गड़बड़ होगी। देखिए बहुत से कारण, इसमें बहुत सी डिजीजेज हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स, ये सब चीजें क्या, ये स्ट्रेस और साइकोसोमेटिक डिजीज पूरी क्रिएट कर दी गई है, क्योंकि उसमें हम लोग की थॉट्स का लेवल बहुत अधिक गड़बड़ हो गया है। तो क्या रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट व्हेन द ब्रेन डिमांड्स लॉट ऑफ एनर्जी, बॉडी ग्रोथ स्लोज डाउन। तो यही है हमारी, देखिए एनर्जी कहाँ पे जा रही है, हम जितना सोच रहे हैं उतना केमिकल्स का अंदर बाहर हो रहा है, उस गेट से अंदर जाना है, अंदर आना है, तो उतनी एनर्जी हमारी जा रही है। और ये देखा गया है, आपको बताएं कि अगर हम बिल्कुल रेस्ट फेज में होते हैं, काम नहीं करते हैं, तो करीब 25% ऑफ द टोटल एनर्जी में से ब्रेन को जरूरत होती है। ब्रेन सबसे अधिक एनर्जी ब्रेन लेता है, ना कि मसल लेती है। तो कई बार तभी आप सुबह से शाम जब करिए, केवल चेयर पे काम करिए, और पर बहुत मीटिंग्स, बहुत फोन, बहुत ये, तो आप शाम को एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत एनर्जी यूज हो गई। तो ये जो डायग्राम हमने आपको बनाया, तो इसमें देखिए एक चिंपैंजी बेसिकली हाइपर एक्टिव एनिमल है, ये रेस्ट शायद नहीं करता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर अगर इस तरह के थॉट्स होंगे विच इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर ये थॉट होंगे, तो क्या हमारा ब्रेन रेस्ट कर पाएगा? क्या हमारा ब्रेन एनर्जी सेव कर पाएगा? क्या हमारा ब्रेन एक अच्छी क्रिएटिविटी तैयार करके पूरी बॉडी को सिग्नल दे पाएगा? नहीं। और देखिए ये चिंपैंजी टाइप के जो थॉट्स हैं, क्या है? एंगर, फियर, एंजाइटी, जेलस, इम्पेशंस, हेट, ये हैं बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर हलचल पैदा करने वाले, जो कि हमको नहीं जरूरत है। हमको जरूरत है एक हार्मोनियस, एक सिंपल लाइट, जिसमें कि हमारी ब्रेन सेल जो डांस करे,
वो बिल्कुल कूलली डांस करे। वो क्या है? लव है, जॉय, साइलेंस, काइंडनेस, इस तरह के जो हमारे जो थॉट होंगे, चाहे अभी नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करते करते हम उस पर जब पहुंचेंगे तो हमारा ब्रेन की एक्टिविटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कुछ चीजें यंगर पीपल के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी में जो भी चीज हमने बचपन से देखी, बच्चे ने बचपन से देखी और वो बड़े होने तक जब बड़ा होता गया तो उसके जो वायरिंग हुई, जो उसके जो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े, उनको बार बार उसको रिपीटेड एक्शन से वो स्ट्रांग होते जाते हैं, वही संस्कार बन जाते हैं। पर 25 साल के नीचे के जो लोग हैं वो उसको फिर भी आसानी से रीवायर कर सकते हैं, उसको हटाकर नया कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये 25 ईयर्स एज साइंटिस्ट ने देखिए, दिस इज गुड। जितना यंगर एज होती है उतना आसानी से हम उसको रीवायरिंग कर सकते हैं। और जैसे हम लोग सीनियर एज में आ जाते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, पर हम लोग को थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये देखा गया कितने दिन करने पे ऐसा होगा, तो रफली लोगों ने देखा कि 144 डेज आर नीडेड टू रीवायर अवर ब्रेन। मान लीजिए अगर मेरे में एक हैबिट है कि मुझे किसी एक इंडिविजुअल को देख के गुस्सा आ जाती है, या किसी इंडिविजुअल को देख के मैं हेट फील करता हूँ, तो हमको 4 से 5 महीने उस हैबिट को, उस अपने विचारों को त्यागने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम सिंसियरली करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम उसको देखेंगे तो हम ये बिल्कुल ना सोचे जो पहले सोच रहे थे। हम कोई भी एक थॉट क्रिएट करें, भले ही वो शुरुआत में आपको लगेगा कि ये तो ऐसी कुछ नाटक की तरह की चीज लग रही है, पर ठीक है, इट्स ऑल राइट, कि ये नहीं, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड बन सकता है, मुझे हेट करना ही नहीं, क्यों मैं हेट करता हूँ। जब इस तरह के लगातार विचार 4-5 महीने चलेंगे, अरे 5 महीने नहीं, 5-10 महीने चलेंगे, 10 महीने तक में अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ 60-70-80 साल है। तो 10 महीने, साल बाद, 1.5 साल की एक्सरसाइज से भी अगर हम अपने आगे फ्यूचर के 50-60-70 साल इंप्रूव कर लेते हैं, तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस या सौदा नहीं हो सकता है। तो क्या है, प्रैक्टिस, हम लोग पहले सोचते थे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पर नो, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस मीन्स sincere, honest effort to give up any bad habits, give up any bad thoughts, तो हमको ये धीरे धीरे improve होता जाएगा। तो ये हमने नटशेल में समझा कि फिजिकल बॉडी और माइंड एक दूसरे पे किस तरीके से असर करते हैं। तो ये थे हमारे 2 साइंटिफिक बेसिस। नंबर 1 कि हम उसको रीफायर और रीवायर कर सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कम थॉट चलाने से एनर्जी कम वेस्ट करेंगे, जो कि हमारे लिए और जगह यूजफुल होगी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और वो डायग्राम जो आपको था उसको दिमाग में जरूर रखिए कि किस तरीके से अंदर डांस चलता रहता है। एक ये डायग्राम है जिसमें एक आदमी को सीढ़ी से ऊपर चढ़ते दिखाया गया है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का कोई भी गोल हो, चाहे नेम एंड फेम का हो, चाहे पोजीशन का हो, चाहे मनी का हो, पर उसमें हर एक आदमी चाहता है कि मैं हमेशा चढ़ता रहूं, गिरना नहीं है मुझे, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे एनवायरमेंट हो, पर हम गिर पड़ते हैं। गिर पड़ने में बहुत से कारण हो सकते हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट कारण है हमारा कहीं ना कहीं कोई थॉट गड़बड़ हुआ, जिससे हमारे एक्टिविटीज कम गड़बड़ होने शुरू हुए। और ये 100% मान के चलिए कि ये जब तक हमारे तरफ से गड़बड़ी नहीं होती है, बहुत सी पावर्स है हम लोग के पास जो हम लोग भूल जाते हैं, तब तक कोई कितना भी गलत कर रहा होगा, अगर आप में टॉलरेंस पावर है तो आप उसको टॉलरेट करके आप करेंगे। टॉलरेंस पावर भी हमें पैदा करनी पड़ेगी, एक जगाना पड़ेगा। वो सब चीजें कैसे आएगी वो आगे डिस्कस करेंगे। पर क्या होता है कि बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी गिर पड़ते हैं। वो भी क्यों गिर पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ कमी आती है। अब जैसे कितने बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सुसाइड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, अर्ली मैरिजेस, डिवोर्स हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी थॉट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। यही 25-50 साल पहले इतनी थॉट गड़बड़ नहीं थी, ये चीज नहीं होती थी। क्यों हम लोग की ईगो टकराती। ईगो क्या है, ईगो बेसिकली क्या है, ईगो भी अगेन इट इज अगेन ए रिजिड थॉट जो कि हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारी कंडीशन से हम बच सकते हैं। तो जो राजयोगा है, राजयोगा भी इसी तरह की एक प्रैक्टिस है। अभी तक हमने देखा ना, माइंड को हमें ट्रेन करना है। हम बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि माइंड को हमें ट्रेन करना है, माइंड के लिए हमें रीफायर एंड रीवायर करना है। तो राजयोगा क्या है, राजयोगा को अगर हिंदी में हम देखें, राजयोगा मीन्स, राज मीन्स कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है, अपने को हमें कंट्रोल करना है, अपने
को कंट्रोल करना है कि हम क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे देखना है कोई भी चीज को, और वो कैसे कर पाएंगे थ्रू माइंड ट्रेनिंग। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा आजकल की कंडीशन के हिसाब से ट्रेन हो गया है, तो उसको फिर से हमें ट्रेन करना है। तो उसमें ये मेडिटेशन जो है, राजयोगा इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के नाम से लोग घबराने लगते हैं, पर मेडिटेशन क्या है बेसिकली? राजयोगा या एनी मेडिटेशन बेसिकली इट इज ए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। ये क्लियर कट देखें, इट इज ए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। और स्पिरिचुअल जो वर्ड है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक तरीके से मेटाफिजिकल चीज है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है स्पिरिचुअल का, इसका कोई धर्म नहीं है, ये सब चीज के लिए बराबर है। तो स्पिरिचुअल की ना कोई एग्जैक्टली कोई बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी गई है। बेसिकली स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो मेडिटेशन, उसको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में रखें। इट इज नॉट ए फिजिकल एक्सरसाइज, कोई फिजिकल एक्सरसाइज इसमें नहीं करनी है। इट इज बेसिकली ए मेंटल एक्सरसाइज। हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है। माइंड को ट्रेन करने की जो एक्सरसाइज है उसी को राजयोगा बोल देते हैं, उसी को मेडिटेशन बोल देते हैं। और आमतौर पर लोग घबराने लगते हैं कि मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा। हम सब लोग, आप सब लोग नीचे एक क्लास 1 से लेकर के इतने ऊपर तक के क्लास में आए हैं, इतने ऊपर तक आपने डिग्रीज हासिल की है, तो उसके लिए कितनी मेहनत की? 20 साल 25 साल मेहनत की है। और इसके लिए तो हम आपको बता रहे हैं सिंसियर मेहनत करना है तो 5 मंथ्स, और नहीं तो भाई 1 साल 2 साल। पर ये जब आप कर लेते हैं, माइंड को अपना ट्रेन कर लेते हैं, तो हमारी जितना कुछ हमने पढ़ा है, जितना कुछ गेन किया है, उसके साथ में एक ये जबरदस्त पॉइंट होता है जो कि हमें गिरने नहीं देगा। तो सबसे पहले हम कॉन्शियस माइंड में एक विचार क्रिएट करते हैं कि हमें ये करना है। जैसे अगर आज हम देख रहे हैं इस लेक्चर को, हमें लगता है कि ठीक है, तो 2 तरह के विचार आ सकते हैं कि बोरिंग है, एक हो सकता है नहीं ठीक है, समझने लायक है। तो हमको माइंड में उसी तरह का हम अभी क्रिएट करने लगेंगे, और इसको रिपीटेडली जब हम कॉन्शियस माइंड में क्रिएट करेंगे, तो ग्रेजुअली इट बिकम्स योर पार्ट ऑफ लाइफ दैट गोज इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो क्यों, व्हाई इट इज नीडेड? देखिए, हम सभी की लाइफ में कोई भी इसमें अछूता नहीं है। अब बचपन से लेकर अभी तक बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग के साथ निगेटिव मिसहैप हुए हैं, कुछ पुअर बैड इंसिडेंट्स हैं, चाहे किसी भी तरह का, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, या हमारे में किसी से जेलसी, ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर एम्बिशन, ओवर कॉम्पिटिशन की भी बहुत हैबिट है। तो उन सब की वजह से हमारे दिमाग में कुछ ऐसा बन गया कि हम उसको चाहते भी हैं कि हम इसको ना करें, तो भी वो करने को मजबूर हो जाते हैं कि वो लगता है नहीं, हम हटा ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम इस चीज को फिर से देखें कि किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं। तो डिसकनेक्ट द ओल्ड नेगेटिव कनेक्शन, फायर एंड वायर न्यू गुड पॉजिटिव कनेक्शन, न्यू गुड पॉजिटिव कनेक्शन, और पुराने खराब कनेक्शन को हटा दीजिए। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको मदद कर, अगर आप सिंसियरली करते हैं, तो साइंस या लिटरेचर कहता है कि अराउंड 144 डेज में हम इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, पर सिंसियर एफर्ट। चलिए ठीक है, सिंसियरिटी में थोड़ी कमी होती है, 5 महीने नहीं 10 महीने, 10 महीने नहीं 15 महीने, तो भी बिजनेस ये हमारा खराब नहीं है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। हम कुछ समय में पूरी जिंदगी के लिए कुछ अमृत गेन करते हैं। अब इस कोई ये मेडिटेशन राजयोगा, इट इज ए मेडिटेशन बट इट डज नॉट नीड स्पेशल पोजीशन। सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि अरे हमें टाइम ही नहीं मिलता सुबह से शाम तक। हम आपको दिखाएंगे टाइम कैसे निकालना है और टाइम क्या है। और ना ही ये डज नॉट नीड एनी स्पेशल कंडीशन की सामने अगरबत्ती जल रही हो, सामने दिया जल रहा हो, इसके नीचे मैट बिछाओ, कंडीशन कूल हो, बिल्कुल अगल बगल शांति हो। नो, नथिंग इज नीडेड। केवल क्या है, हमें कैसे माइंड को ट्रेन करना है, इसको देखना है, इसको समझना है। तो हमें कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या है, जब भी कोई चीज होती है, थॉट इज द सीड। जैसे मैडम मधुरिमा ने कहा, बहुत करेक्ट था, थॉट जो है एक सीड है हर काम के लिए। हम थॉट में जब इमोशंस पैदा करते हैं, थॉट इज ए फिजिकल थिंग, पर ये जब इमोशंस पैदा करते हैं, इसमें भाव भरते हैं, भावना भरते हैं, तो ये प्रवाह करती है बहुत तेजी से बॉडी में, और इससे हमारी रीवायरिंग बहुत तेजी से होती है। थॉट को हमें चेंज करना है इमोशन में। इमोशंस को फिर आप फर्दर इमेजिनेशन में भी क्रिएट कर सकते हैं कि मेरी उससे दोस्ती हो गई है जिससे मैं हेट करता था, जिससे मैं जेलस करता था, अब हम लोग एक साथ मिल के जाते हैं। आप उसको इमेजिन करिए कि दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं, तो आपका माइंड और तेजी से कंट्रोल होने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें अगर हम एक भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं।
कुछ लोग गॉड को नहीं भी मानते हैं, कोई बात नहीं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पर हमको भगवान को मानना, तो भगवान को मानने से काम केवल नहीं चलेगा। हम भगवान को सबसे पहले पहचाने, तो भगवान है कौन, भगवान कहाँ रहता है, उसका क्या रूप है, वो कैसे बोलता है, वो क्या गुण है, वो क्या क्या उसमें चीजें हैं जो हमको देना चाहता है, हमसे क्या लेना चाहता है। हमसे 10 रुपए, 150 रुपए और 211 रुपए के प्रसाद लेना नहीं चाहता है, वो हमसे क्या लेना चाहता है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिटरेचर में भी बहुत सी जगह पे भगवान को कुछ इस तरीके से लोगों ने दिखा दिया जो सुनने में या पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, आपस में वो डिस्कशन का पॉइंट बन जाता है। पर उसी लिटरेचर में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो भगवान का यथार्थ परिचय भी मिलता है। उस परिचय के साथ भगवान को जाने और उससे हम नाता जोड़ें। तो देखिए क्या है, अब हम उसको चाहे हम भगवान कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे अल्लाह कहें, ये सब एक है, हम सब एक हैं, हम सब एक है, हम सबका मालिक एक ही है। हम उससे ही जुड़ते हैं तो ये चीजें हम उससे ही ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमें किसी फिजिकल चीज से नहीं मिलेगी। 100% मिलती भी है, हमको लॉटरी मिल गई, हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, हमें बहुत बढ़िया पोस्ट मिल गई, हैप्पीनेस भी होगी, लगेगा बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, पीस भी है, सबसे उस दिन प्यार भी आएगा, आनंद भी लगेगा, पर कितने थोड़े समय के लिए। वही चीज कुछ दिनों बाद फिर से गड़बड़ लगने लगेगी। या हमारे पास एक्स्ट्रा सौदा बिल्कुल पीस अल्लाह का लगातार है, भगवान से हमें लगातार वो इनाम में मिल रहा है ये सारी चीजें, तो यही जो हमने अचीव किया है फिजिकली, वो हमें हमेशा के लिए बहुत ही एक ईश्वर का तोहफा, ईश्वर का गिफ्ट मिलेगा। तो ये कैसे करना भी कैसे है। अब इसमें एक चीज ये भी देखिए, अगर मान लीजिए हम भगवान को नहीं मानते, कुछ लोग हैं, कुछ हमारे सब लोग, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कहते हैं हमने देखा नहीं है, तो भगवान देखने वाली चीज नहीं है। भगवान की फीलिंग ये एक मेटाफिजिकल सब्जेक्ट में आएगा। हम उस चीज को देख पाते हैं जो फिजिकल है, उस चीज को ट्रैक कर पाते हैं, उस चीज पे थ्योरी कर पाते हैं। ये बेसिकली भगवान की चीज जो मेटाफिजिकल है, इसकी अनुभूति करनी होती है, इसको महसूस करना होता है। जैसे मोटा मोटा अगर हम देखे, कहते हैं ना कि हवा हम देख नहीं पा रहे पर महसूस कर रहे हैं, किसी के प्यार को हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, महसूस करते हैं। इसी तरीके से जब हम भगवान को अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसको महसूस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, कौन क्या कैसे कर रहा है, क्या है। भगवान के लिए हमें इस वीडियो को अगर हम देखते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम जब भी सोच रहे हैं, कुछ सोचना चाहें, जैसे हम खड़े मान लीजिए कहीं पे भी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी समझें, तो हमें लग रहा है कुछ स्ट्रेस सा होने वाला है, तो हम सीधे भगवान से कनेक्शन सोचते हैं, भगवान हमारे साथ है। भगवान कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम उसको सोचो, तो तुमने तो एक अम्ब्रेला लगा लिया है, जो तुम कल फिजिकल चीजें देख रहे हो, हमारी चीजों को देखने को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं था, अब से 100, 200, 300 साल पहले लोग इसको देखते थे, समझते थे, पर तुमने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम फिजिकल फैक्टर में बहुत अधिक आ गए। तो इसको अगर देखें और इसको सोचें तो आपकी पहली थॉट यही हो सकती है कि भगवान मेरे ऊपर प्यार की वर्षा कर रहा है, भगवान मेरे ऊपर एक प्रेम बरसा रहा है, आनंद मुझे आ रहा है। पहले थॉट ऐसे ही होंगे, और ये थॉट होंगे, और इस थॉट के बाद आपको लगेगा ये तो नाटक जैसी चीज मुझे लग रही है, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, पर नहीं, यही लगातार हम बोलेंगे, इस थॉट को इमोशंस में चेंज करेंगे, इस थॉट को इमोशंस में चेंज करेंगे, तो इमोशंस में चेंज करके ही ये सारी चीजें हमारे अंदर वही रीवायरिंग होने लगेगी, पुराने जो थॉट हैं वो खत्म होने लगेंगे। हाउ टू ब्रेक ओल्ड थॉट एंड कस्टम, कैसे हम इसको अपने थॉट को इनको ब्रेक कर सकते हैं। हमारा जो माइंड है, 2 तरीके के, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताना चाहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम माइंड है या हैबिट माइंड है। और ये देखा गया है, बच्चा पैदा होता है तब से नहीं, बच्चा जब पैदा होता है उसके 2-3 महीने पहले से वो सारी चीज ऑब्जर्व करके अपने में डाउनलोड करना शुरू कर देता है। 1 महीने का बच्चा है, बाहर बिस्तर पे लेटा हुआ है, और उसके सामने दिन भर वायलेंस का टीवी अगर चल रहा है, ठीक है, वायलेंस का टीवी चल रहा है, उसके सामने पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, या और लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीजें या कोई गंदगी है जिसको देखता रहेगा, वो सब चीज डाउनलोड करता रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, वो इस चीज को समझ रहा है, वो इस चीज के लिए गड़बड़ कर रहा है। तो वो सारी प्रोग्राम उसके दिमाग में डाउनलोड होते जाते हैं, और 7 साल तक की एज देखी गई है कि ये सारे प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं, और यही प्रोग्राम
जो बन गए, हैबिट्स बन गए, ये हमारे आगे फ्यूचर को लीड करने लगती है। आगे और भी बनेंगे पर ये मेनली लीड करने लगती है, और तो इनको ही हमें सुधारना है। और जो कॉन्शियस माइंड है, इट इज ए क्रिएटिव माइंड, इट इज ए क्रिएटिव माइंड। अगर हम इसको क्रिएट, एक नया बढ़िया थॉट देते हैं, नई चीज बढ़िया देते हैं, तो ये एक नया क्रिएशन होता है, और उसको बार बार हम सोचते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू कर देता है। तो ट्रेनिंग द ब्रेन इज ए मेडिटेशन। ट्रेनिंग द ब्रेन, हमें ब्रेन को ट्रेन करना है। शुरुआत में भले ही हमें लगेगा सिंपल से थॉट पैदा हो रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं एक सुख डूबा हुआ हूँ, सुख में डूबा, मुझे आराम, भले ही लगेगा एक सिंपल सा थॉट, पर इसमें धीरे धीरे आप इमोशंस पैदा करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी इमोशंस पैदा होंगे, आपके इमेजिनेशंस बढ़ेंगे, उतना आपका ये ब्रेन जो है ये इसको घेर करने लगेगा, और उसी हिसाब से सिग्नल पूरी बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा। तो राजयोगा इज ऑल्सो ए मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन क्या करता है, फोकसिंग इन द माइंड, और उसको जब फोकस करते हैं तो अचीव ए मेंटली क्लियर एंड इमोशनली काम एंड स्टेबल स्टेट। ये है बेसिकली हमारा मेडिटेशन या राजयोगा। तो राजयोगा कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं जिसमें आपको टाइम लग रहा हो, आपकी बॉडी पे बहुत सी पोजीशन बदली, नो, इट इज सिंपल, खड़े बैठे कहीं पे भी 1 मिनट, आधे सेकंड, 10 मिनट, कभी भी हम इसको कर सकते हैं और अपने को चार्ज कर सकते हैं। अब हम इसको क्या, कैन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग राइट नाउ? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं बैठा हूं, पर मैंने अगर 1 सेकंड के लिए ऊपर अपने कनेक्शन बना दिया, और अगर हम भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं देखा है, नहीं समझते, तो इसमें भी कोई बात नहीं। यू क्रिएट मोटिवेटेड थॉट्स, आप एक मोटिवेटेड थॉट्स क्रिएट करिए। आप उसको करिए कि ठीक है, भगवान को किनारे कर दीजिए, आप ये करिए कोई कॉस्मिक पावर है, कुछ कॉस्मिक एनर्जी है, एक पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी जो मुझे मिल रही है। इतना तो हम सब लोग कर ही सकते हैं ना, हम उसको करते हैं, उसके साथ माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं। क्योंकि गॉड को ना मानने वाले बहुत से लोग हैं, तो उसको मत सोचिए, आप एक सोचिए कि हमें, आप जिस ऑथर से ऐसे थॉट्स उठाइए जो कि ना खुद को कष्ट दे रहे हो, ना दूसरे को कष्ट दे रहे हो, तो ये हो जाते हैं बिल्कुल हेल्दी थॉट्स। उनको लेकर के आप दिमाग में क्रिएट करना शुरू कीजिए, थॉट, इमोशन एंड इमेजिनेशन, तो आपको उसी तरीके से आपके अंदर ब्रेन की रिवायरिंग होने लगेगी। ये देखिए, इसमें क्या मैंने दिखाया है, छोटे छोटे आपको ये क्रैकर्स दिखाए हैं। आपका लगातार जब आफ्टर मास्टरिंग द राज योगा, आप जब इसमें आप करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी की एक एक सेल जब हैप्पी मॉलिक्यूल्स के फायरिंग से हैप्पी हो जाएगी, जब हेल्दी रहेगी, आपके ब्रेन में कोई ऐसी अनहेल्दी चीज नहीं रहेगी, तो कोई भी अगर आपको देख के ये पोएम की 2 लाइन गाएगा तो गलत नहीं होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एवरीबडी विल वंडर व्हाट यू आर, क्योंकि आप क्या थे, क्या चेंज हो गए। कितने लोग हैं हम लोग के इस ग्रुप में जो कि पहले खुद कहते हैं, उनकी बात को सुनकर भी लोग आश्चर्य करेंगे कि क्या इतनी खराब आदतें इनकी थी। यस थी, उन्होंने अपने को इस मेडिटेशन से बहुत कुछ बदल दिया है। गांधी जी ने भी क्या बोला था, योर बिलीफ बिकम योर थॉट बिकम योर वर्ड, एंड वर्ड बिकम एक्शन, एक्शन बिकम योर हैबिट्स, हैबिट अल्टीमेटली गिव योर वैल्यूज, एंड वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। तो ये चीज के लिए हम ये कह सकते हैं, इट इज नॉट अवर जीन बट अवर बिलीफ दैट कंट्रोल अवर लाइफ। अब कैसे मेडिटेशन करें, एक ये भी बड़ा होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता, सुबह से शाम तक बिजी हूँ, तो इस वीडियो को आप देखिए, आपको लगेगा कि किस तरीके से मेडिटेशन कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। सब एक बार साउंड अपनी प्ले कर दे, साउंड। इसमें साउंड हमने वो कर दिया, साइलेंट कर दिया है। ओके। देखिए, ये क्रिएचर है, एक ये एनिमेटेड क्रिएचर है, इसलिए अब बैठ रहा है, ट्रेन में जा रहा है। इस तरह के बहुत से हम लोग दिन में फंक्शन करते रहते हैं। ये अपनी सीट पे कंफर्टेबली बैठ गया, ठीक है। अब इसमें थकान का टाइम है, वो यौन भी कर रहा है। अब 2 इधर में बैठे हुए लोग ये आपस में टाइम पास करने के लिए गॉसिपिंग इन्होंने शुरू कर दिया है। और इस बीच में जो एक इंटेलिजेंट आदमी था जिसने अपने माइंड को ट्रेन कर रखा था, उसको फौरन याद आया कि हम इसमें खाली टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं। उसने फौरन अपना मेडिटेशन का एक्सरसाइज, माइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी। और माइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अगर वो भगवान को मानता है और नहीं है तो दूसरे तरीके से भी,
उसके सिग्नल चारों तरफ फैलने लगे। इसको भी बाद में हम लोग एक लेक्चर लेंगे किस तरीके से हमारे ब्रेन के सिग्नल सब जगह फैलते हैं। अब ये भगवान से जब ये अपना इसने कनेक्शन जोड़ा तो इसको एक कुछ ना कुछ प्राप्ति, कुछ ना कुछ गेन होना शुरू हो जाएगा और ये क्रिएचर दूसरों से अधिक बेहतर तरीके से अपना काम कर सकेगा, क्योंकि आपका माइंड हेल्दी है, माइंड बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, तो आप हमेशा बढ़िया काम कर सकते हैं। सिंपल ही बात, इनका ये दिखाया, इसका बल्ब जल गया, मतलब ये बिल्कुल फिर से कूल एंड कंफर्टेबल हो गया। अब जो थॉट यहाँ पैदा होंगे, जो वर्क एक्टिविटीज ब्रेन के थ्रू होगी, वो बिल्कुल बढ़िया होगी। और जितने लोग हैं जिन्होंने अपना गॉसिपिंग में अपनी और एनर्जी वेस्ट कर दी, उनके डोर बार बार खुल रहे थे, वो अभी ना जल्दी बढ़िया थॉट ले पाएंगे, ना कोई बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। तो टेक अवे पॉइंट क्या है? वी कैन चेंज अवर ओल्ड थॉट पीरियड इज 5 months with new firing and new rewiring will change the internal environment. Just by changing some habits, mind and body will become healthy. अच्छा, किसी भी साइंटिफिक फोरम में अगर हम लोग बैठते हैं तो ये रहता है कि हमने इतना राजयोगा के बारे में बताया, इसके प्रूफ क्या है, सब लोग प्रूफ मांगते हैं। तो ये देखिए, राजयोगा के ऊपर बहुत से आर्टिकल हैं और ये आर्टिकल केवल किसी लोकल जर्नल में नहीं पब्लिश है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल, इंटरनेशनल जर्नल, आर्चिव इंडियन सेक्रेटरी, जर्नल ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, तो इस तरह के कुछ आर्टिकल मैंने लिख दिए हैं और आप लोग चाहेंगे तो ये वहाँ पे आपके STL लैब में इसकी हार्ड कॉपी भी इसको दे देंगे। तो इस तरह बहुत से आर्टिकल हैं जो कि आपको शो करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग या कॉर्टिसोल, स्ट्रेस लेवल के क्या कंडीशन है। तो ये हमारे इस राजयोगा या माइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज को, इस लेक्चर को और एलिवेट करते हैं, हमको विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू। पर इसमें सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूंगा हमारी टीम जो हमारे साथ लगी हुई थी, जितने भाई बहन लगे हुए थे, ये पिछले 15 दिन से बहुत एक्सरसाइज, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस स्लाइड को चाहे बनवाने में, चाहे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगा। आप सब लोग जिन लोगों ने सुना, उनको भी मुझे बहुत बहुत थैंक्स देना है कि अपना एक वैल्यूबल टाइम निकाल के एक थोड़ा सा अनकॉमन टाइप के लेक्चर को अटेंड किया। पर मुझे पूरा विश्वास है इसको आप समझेंगे और इसके वो जो इमेजेस हैं उसको माइंड में रखेंगे तो अपनी लाइफ में आप चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही कम समय में हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एवरीबॉडी विल वंडर हाउ यू आर। बिल्कुल, आपने जो फायर और वायर का जो आपने कॉन्सेप्ट हमको बताया है और अपने पुराने आदतों को बदलने के लिए 4 से 5 महीने का जो आपने ये सारी बात एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से हमको बताई है, रिसर्च आर्टिकल्स बताया, वीडियोस हमको दिखाए, इतने सुंदर ग्राफिक्स आपने हमको दिखाया है, मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी और आज हमारे सभी श्रोता और पार्टिसिपेंट्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हम देख सकते हैं हमारे पास कई क्वेश्चंस भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। मैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा अनुपम सर। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है वो राजा ने पूछा है और वो पूछ रहे हैं कि हाउ एंड वेयर कैन वी लर्न राजयोगा मेडिटेशन। आपके यूनिवर्सिटी में ही STL लैब खुली है और इसको खुले हुए भी करीब 7-8 मंथ्स हो गए हैं। वहाँ पे हमारे ब्रदर सिस्टर बड़ी सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं, वो जाते हैं, उनके पास आप जाएंगे और शुरू करिए एक्सरसाइज। शुरुआत में आपको मजा नहीं आएगा, पर आप विश्वास रखिए, जिस दिन आपको मजा आने लगेगा तो आपको छोड़ने का मन भी नहीं करेगा। जी थैंक यू। दूसरा सवाल अमित ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने हमको सिखाया है ये एनर्जी कंजम्पशन करता है ब्रेन लेवल पे और एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, लेकिन हम लोगों को बहुत पढ़ाई करनी होती, रीडिंग करनी होती है और जिससे हमको हैप्पीनेस भी मिलती है। तो जैसे आपने कहा कि ब्रेन एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, तो क्या ये अच्छा है कि बुरा है? नहीं, देखिए ये तो बहुत बढ़िया बात है। स्टूडेंट अगर केवल अपनी फोकस एक पॉइंट पे करता है, स्टूडेंट का टाइम है पढ़ना और अच्छी चीजों को गेन करना। तो हम अगर बाहर की जितनी चीजें हैं, देखिए एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है हम लोग की, स्टूडेंट के पढ़ने के अलावा हम आपस में गॉसिपिंग में एक एंडलेस गॉसिपिंग करने लगते हैं। अब इसमें कोविड चल रहा है तो इररिलेवेंट टॉकिंग, इररिलेवेंट डिस्कशन, इररिलेवेंट लड़ाई आपस में करना शुरू कर देते हैं। जो ये हमारा मीडिया में जो व्हाट्सएप है, इन सबको हम कम कर दीजिए।
इन सबको कम करिए तो इसकी बहुत बड़ा एनर्जी का पार्ट आपको बॉडी के मिलेगा और वो आपके ब्रेन में जाएगा। जब ब्रेन में वो जाएगा तो जो चीज आपको पढ़ने में 5 घंटे लग रहे थे, विश्वास करिए आप फ्रेश मूड से पढ़ेंगे 3 घंटे में वो काम खत्म कर सकते हैं। जब आप टायर्ड मूड में होंगे, थक के बात करके व्हाट्सएप देख करके फिर पढ़ना शुरू करेंगे तो हमेशा उसको पढ़ने में अधिक टाइम लगेगा। कंसंट्रेशन मॉर्निंग के टाइम पे आप करिए, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीसरा सवाल टियाशा ने पूछा है, कह रही है, सर जस्ट वांटेड टू आस्क इफ हैप्पीनेस इज अ थिंग फॉर द प्रिविलेज। हैप्पीनेस तो देखिए, हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस तो हम लोग को एक मतलब बून है, लाइफ के लिए बून है, वरदान है, अमृत है जिसको बोलते हैं। तो हैप्पीनेस को तो किसी भी कॉस्ट पे हमें लेना ही लेना है। और हैप्पीनेस अगर है तो आपको वही चीज फिर कि जो भी काम बहुत बड़ा है वो बहुत छोटे उसमें निपट जाता है। किसी तरह की आपके अंदर से लेके आपके सराउंडिंग में किसी चीज में भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कंडीशंस पैदा नहीं होते हैं तो हर काम क्यों नहीं निपट जाएगा। जब कोई आदमी बाहर भी जाता है, हर आदमी एक दूसरे के हेल्प करने के लिए तैयार है तो काम क्यों नहीं निपटेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि अगर एक आदमी के जो थॉट उठते हैं वही थॉट उस घर के और भी 10 लोग के उठते हैं तो जो वाइब्रेशन एक आदमी पैदा करता है वो 10 के मिलकर बहुत बड़ा वेव बन जाता है। और यही हम अगर कोशिश करते हैं कि हम एक ठीक है, हमारे हॉस्टल का दूसरा भी ठीक हो जाए, घर के सब ठीक हो जाए, धीरे धीरे ये वाइब्रेशन पूरे आपके घर, घर से मोहल्ले, मोहल्ले से सिटी में जा सकता है, एक पूरा पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि आपके थॉट आपके एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। आपकी हैप्पीनेस अकेले की नहीं है, दूसरे पे भी इन्फ्लुएंस करेंगे, वो भी चेंज करके एक बहुत बड़ा सा ऑरा बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुपम। एक सवाल आखिरी और आपसे पूछेंगे। ये सवाल अभी राजा, एक स्टूडेंट, उन्होंने पूछा है कि सर हाउ कैन दिस हेल्प इन आवर स्टडीज एंड जॉब्स। देखिए, बड़ी मोटी सी चीज है कि हमारे पास 1 रुपया है, 1 रुपये को हमें यूज करना है बिल्कुल सही तरीके से। तो हम उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाइज उसको लिस्ट बना लेंगे और नंबर 1, 2, 3 पे जो 1 रुपया में खरीदने वाली चीज उसको हम खरीद लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बना लें कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारा गोल क्या है, तो उसमें हम गोल को टिक करेंगे। उसी एनर्जी में जो हमारी एनर्जी है हम सबसे पहले उसके ऊपर सबसे अधिक एनर्जी देंगे। उसके बाद वो वर्क पूरा होता है तो सेकंड सब्जेक्ट पे एनर्जी देंगे। तो हम अपनी एनर्जी को देख लें कितनी एनर्जी हम कहाँ लगानी है। अपनी एनर्जी हम फोकस पॉइंट पर लगाएंगे तो जैसे लेंस, कागज भी जल जाता है ना, एक अगर लाइट को प्रिज्म से फोकस करते हैं तो उसी तरीके से हम उसी से करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलनी है। अपने हमें और पढ़ाई के अलावा जितनी फील्ड है उसको थोड़ा कम कर दें, बंद ना करें, बंद इम्पॉसिबल है, कम कर दें, पढ़ाई पे फोकस कर देंगे तो 100% मिलना ही। आपका ब्रेन एक ही चीज को यूज कर रहा है, एक ही चीज के लिए फायर कर रहा है, एक ही चीज के लिए वायर कर रहा है, तो क्यों नहीं याद हो जाएगा, सारी चीजें आपको याद होंगी, आप परफॉर्म अच्छा कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सहज, सरल और आसान शब्दों में आपने हमको ये इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को हमको समझाया है। और मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ कि आपका व्यक्तित्व ही कितना सरल सहज है कि इतनी सब डिफिकल्ट चीजों को भी आपने कितनी मधुरता से, आसान तरीकों से हमको समझाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये मौका लेना चाहूंगा और हमारे बीच में, हमारे सभा में डॉक्टर DR साहू जी भी हैं, उनका भी शुक्रिया करेंगे। डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ, डॉक्टर सिंधुजा मिश्रा, डॉक्टर उषा चौधरी भी हमारे बीच में है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, उनका भी हम शुक्रिया करेंगे। हमारे यहाँ इस सभा में SRMU श्री राम जो यूनिवर्सिटी है वहां से डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी भी हैं, उनका शुक्रिया करेंगे। डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव, डॉक्टर नगमा जावेद भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी सारे महानुभाव जो हमारे पास लखनऊ के अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम शुक्रिया करते हैं। और हमारे पास चैट बॉक्स में बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को, जिन प्रोफेसर्स को इसका लाभ लेना है वो लोग मैम प्रियता और सर गौरव, मैं इनको चाहूंगा कि वो चैट बॉक्स में अपने नंबर्स यहाँ पर दे दें ताकि जो भी स्टूडेंट्स और पब्लिक में लोग हैं वो फिर इसका जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और समय की भी सीमा है, लेकिन हम समझते हैं कि इन सभी बातों को अगर हमें आत्मसात करना होता है तो हमको ब्लेसिंग्स की भी जरूरत होती है, हम लोग को आशीर्वाद भी चाहिए होता है। तो मैं नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी हैं,
और उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने आशीष वचन हमारे बीच में रखें। संक्षेप में मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आदरणीय राधा बहन जी पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा समर्पित रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं लखनऊ में दे रही हैं और लाखों ही युवाओं को, और केवल युवाओं को नहीं बल्कि लाखों ही लोगों को उनके सानिध्य में आकर एक जीवन में परिवर्तन होने का अनुभव उनको मिला है। ऐसी महान विभूति हमारे बीच में है और उनके मुखार बिंद से हमको आशीर्वचन सुनने को मौका मिलेगा, अपने आप को धन्य महसूस करने का मौका मिलेगा। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी। ओम शांति। सुनाई दे रहा सभी को? जी जी दीदी। हाँ, ओम शांति। आप सभी अभी बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे डॉक्टर अनुपम शरण जी से, अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। वर्तमान समय चारों तरफ जो भय चिंता का वातावरण है, तो ऐसे समय अभी जो इस लखनऊ यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, हैप्पी थिंकिंग लैब, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य कैसे हम अपनी इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ाए, उसमें हमारा राजयोग क्या मदद करता है, इसके ऊपर आप सबने सुना। तो सचमुच में प्यारे भाई बहनों, मुझे सारे दिन में कई डॉक्टरों से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। कई डॉक्टर्स ने अपना अनुभव हमें यही सुनाया ताकि दीदी 99% जो पेशेंट जो इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, जिनका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहते हैं जो भय चिंता के कारण एक अफवाहों में आकर के वो चिंतित होकर के बस भागने में, डरने में लगे, जिसके कारण से बीमारी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने का इतने भी हम साधन जुटा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो भय, अफवाहें जो फैली हुई है, एक दूसरे की न्यूज सुन करके, मैसेजेस सुन करके अपने से कोरिलेट करने लग जाते हैं, जिसके कारण से ऐसे समय पर तो राजयोग हमें क्या सिखाता है, अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसी चीता नहीं कहा गया। खुशी खुराक है, कहीं बाहर से ढूंढने वाली चीज नहीं है। खुशी तो मेरा अपनी प्रॉपर्टी है, हम सबके पास ईश्वर ने हम और आप सबको भेजा था। जैसे गन्ने के अंदर मिठास कोई भरता नहीं, नेचुरल उसका नेचर है। आम में से नींबू में खटास भरा नहीं जाता, उसका नेचुरल नेचर है। ऐसे आप और हम सबको ईश्वर ने संसार रूपी नाटक में भेजा था हैप्पी हैप्पी, हमें भी हैप्पी रखकर परिवार संसार को भी ऐसा हैप्पी, जिसको स्वर्णिम संसार कहा गया, ऐसा हैप्पी हैप्पी वाली दुनिया बनाकर हमको भी फुल हैप्पी वाले दैवत्व के रूप में भेजा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव थॉट्स ने अपने इस हैप्पीनेस के ऊपर विजय पा लिया। तो अभी हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी होने के कारण, खास लखनऊ यूनिवर्सिटी जहाँ विद्या जहाँ दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, आज इस शिक्षा की जरूरत है कि मेरे मन को कोई भी व्यर्थ नेगेटिव वेस्ट थॉट्स घेरे नहीं। मेरे मन का लीकेज पॉइंट है। मन स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? पहले अपने लीकेज पॉइंट को मैं रोकूं। नेगेटिविटी एंड वेस्ट थॉट्स ये मेरे लीकेज पॉइंट्स है। तो अभी मैं अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए पहले 3-4 अभ्यास हम रोज करेंगे। ये हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका अच्छा रिजल्ट भी हमने देखा है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन भी स्वस्थ है। मेरे मन का प्रभाव मेरे तन के ऊपर, प्रकृति पर, मेरे संबंधों पर, घर, प्रदेश, देश और विश्व तक, क्योंकि हर थॉट एक एनर्जी है। वो एनर्जी का काम करता है। मेरे हर सोच के ऊपर अवेयर होकर के मैं थोड़ा सावधान होकर के, जैसे मिलिट्री जब लड़ाई का समय होता है तो मिलिट्री कितना अवेयर होकर के क्या करती, दुश्मनों को एंटर होने नहीं देती।
इस समय हमें लड़ाई किससे, किसी इंसान से हमारी लड़ाई नहीं है, बीमारी से लड़ाई, अपने ही नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट से हमारी लड़ाई चल रही है। ऐसे समय हमें मुस्तैद हो करके मेरे मन में नेगेटिविटी प्रवेश न हो जाए, इसीलिए मन को सदा श्रेष्ठ और स्वस्थ चिंतन, इसीलिए देखिएगा एक लेबोरेटरी ही खुल गई आपकी यूनिवर्सिटी में, हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी। आप सोचिए, बाकी सारे लेबोरेटरीज का तो आपने सुना होगा, लेकिन हैप्पी थिंकिंग लैब जो आपको सदैव हैप्पी थॉट्स को प्रोवाइड कराने वाली चीज, इतना बड़ा सोर्स है। और दूसरा, वो सुप्रीम पावर, अल्टीमेट सोर्स तो वही है। किसी इंसान, व्यक्ति, चीज हमको हैप्पीनेस नहीं दिलाएगी, पावर नहीं देगी। कई बार हम सोच लेते हैं, सोच में शक्ति कौन भरेगा? वो सर्वशक्तिवान परमात्मा शक्ति भरने वाला है। तो राजयोग क्या है कि यही सोचना, परमात्मा की सर्वशक्तिमान की शक्ति से मैं स्वयं भी स्वस्थ, मेरे स्वस्थ चिंतन से मेरे चारों ओर वो स्वस्थ सोच का एक ओरा बन रहा है। तो उस ओरे के अंदर मैं एकदम सेफ हूँ। एक भी थॉट नेगेटिव आना माना मेरा वो ओरा ब्रेक हो जाएगा। तो पॉजिटिव थॉट्स का ओरा मेरे चारों तरफ, आप भल इन आंखों से प्रैक्टिस करिए, देखिएगा एक वाइट कलर का ओरा निर्माण हो रहा है, तो जिसमें कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन टच नहीं कर रहे, दूर ही भाग रहे। तो ऐसे स्वयं के लिए और मेरे परिवार के हर सदस्य के बारे में जो भी संबंध, जो भी रिलेशन आपको याद आएगा, तुरंत आप उनके चारों तरफ एक ओरा को क्रिएट करिएगा, उस रूप में उनको देखिएगा। हमारा घर, हमारे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच, वर्क प्लेस जहां हम बैठे हुए हैं वहां भी सुरक्षा कवच का निर्माण, हमारे शहर को, हमारे देश को, विश्व को, इस श्रेष्ठ ओरे के बीच में प्रकृति के पांचों तत्वों को भी आज समय है हमारे इस पॉजिटिव वाइब्रेशंस की। तो हम एक जागरूक इंसान बन करके, जागरूक नागरिक बन करके, एक अच्छे सोल्जर बन करके इस नेगेटिविटी वेस्टेज को समाप्त करने का मात्र एक साधन है, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से जुड़कर ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस को क्रिएट करें। आप सभी कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है, सिर्फ उस पावर को इस पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें। यही मैं शुभकामना आप सबके प्रति रखूंगी। जितने भी सुनने वाले हैं, हम सब बहनें उन सबके प्रति ऐसी शुभ आशीर्वाद देते हैं। आप भी सुरक्षित, सारा परिवार सुरक्षित रहकर इस भारत को फिर से उज्जवल 21वीं सदी का भारत, ऐसा श्रेष्ठ भारत, स्वर्णिम भारत, जिसमें हम सब मिलकर के इसका निर्माण करेंगे। तो ऐसे संकल्प के साथ, शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम शांति। महसूस होता है कि जैसे कि स्वर्णिम शब्दों की वर्षा हो रही है और अपने आप को हम शक्तिशाली और समृद्ध महसूस कर रहे हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया करना चाहेंगे राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ब्रह्मा कुमारी की इस टीम को भी। करीब 15 लोगों ने मिलकर पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में अपना समय सहयोग दिया है। लेकिन इसमें एक खुशी की महसूसता हम लोग करते हैं, इसमें एक आनंद की महसूसता करते हैं। और चाहे वो टीम मेंबर्स के मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा इस मंच पर, प्रशांत सर, गौरव सर, प्रियता मैम, परम सर, बिंदु मैम, पूनम मैम, मनीष तुलसियानी सर, प्रशांत सर, और ये पूरी जो टीम है, मैं अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया है तो आप समझिए कि आपका भी नाम ले लिया है। और सबसे पहले तो नंबर 1 पे डॉक्टर मधुरा प्रधान जी को हम थैंक्स कहेंगे कि वो हमेशा इतना भी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, हम कहेंगे कि लॉकडाउन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 टाइम्स नहीं बल्कि 3 टाइम्स हो गई है। और ऐसे में भी बहुत ही शांत तरीके से वो सारे प्रोग्राम्स को करते रहते हैं और पब्लिक में भी बीच बीच में आकर स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को और शहर वासियों को, लखनऊ शहर के इस नगर वासियों को भी हैप्पी थिंकिंग लैब का फायदा पहुंचाते रहते हैं।
अब हम चाहेंगे कि योग द्वारा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, कि अपने आप को सशक्त करने के लिए मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन, हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर स्वर्णलता है, और आपने भी अपना संपूर्ण जीवन सकारात्मक ऊर्जा और समाज में खुशियां बिखेरने के लिए समर्पित कर दिया है। हम आपसे चाहेंगे कि आज के इस शुभ मौके पर, इस विषय पर कि कैसे अपने मन और तन को तंदुरुस्त और सशक्त करें, इसके ऊपर एक मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। ओम शांति। आप सभी ने इतने सुंदर तरीके से कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को साइंस से जोड़ करके, बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया है कि स्पिरिचुअलिटी के बिना साइंस ब्लाइंड है और साइंस के बिना स्पिरिचुअलिटी लेम है। तो कहने का भाव ये है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। आज अब सभी ने देखा, और समय की डिमांड भी यही थी कि हर व्यक्ति मन की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बातें तो कर रहा है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप डरिए नहीं, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब भी व्यक्ति कैसे नहीं डरे, या कौन से थॉट्स उसको चाहिए सोचने के लिए, वो आज आपने इतना साइंटिफिक वे में देखा कि अंदर का थॉट्स का डांस कैसा होने लगता है। राजयोगा मेडिटेशन इसी बात के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया, बैटरीज के एग्जाम्पल दिए। हम लोग एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के साथ बात करके खुश हो सकते हैं, पर हम एक दूसरे को चार्ज नहीं कर सकते। हमारे भय को दूर करने वाले, हमारी खुशी को देने वाला वो कोई आउटर सोर्स ऑफ सिस्टम है। इसी आउटर सोर्स ऑफ सिस्टम को आध्यात्मिकता, भगवान, गॉड कहती है। तो वर्तमान समय तो भगवान से जुड़ना ही है, मतलब अब तो कोई चारा ही नहीं बचा। अभी जैसे भी डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप लोग भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं जो लोग नहीं मानते हैं वो भी भय के कारण मानने लगे हैं। और भगवान कभी ये नहीं कहेगा कि अच्छा आप डर गए तो मेरे पास आ गए। वो हमसे कभी इस तरीके की भाषा में बात नहीं करेंगे। हमारे माता पिता हैं वो, तो जब भी हम उनके पास जाते हैं वो हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम उनके पास क्या जाते हैं, क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि वो हमारे पास समस्या नहीं आने दें। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई दुख तकलीफ़ हो, लेकिन जिस जगह पर जाने के लिए माता पिता ने मना किया, जो काम करने के लिए कहा, करने वाले को नहीं किया या नहीं करने वाले को कर डाला, तो फिर जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो माता पिता नहीं भी चाहते तभी बच्चे के पास आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से भगवान हमसे जो कहें वो हम करें, तो हमने भगवान की कभी सुनी नहीं। मेडिटेशन, योग, ये टू वे कम्युनिकेशन है। हम कुछ बात करेंगे, उधर से फीलिंग्स आएंगे, आंसर्स आएंगे। तो आज बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए अभी हम 2 मिनट का एक ट्रेलर कर लेते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इसकी फर्दर जानकारी के लिए अपने जो भी आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, आपको प्रियता मैम और गौरव भाई का वो दिया गया है, नंबर दिया गया, उनसे आप कांटेक्ट करके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए। और भी थॉट्स आएंगे जब मैं कमेंट्री कराऊंगी, तो मेरी कमेंट्री को आपको रिपीट नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, विजुअलाइज करना है और फील करना है। कोई और थॉट अगर आ भी जाए तो वो आएंगे ही, बस उनसे बातें नहीं करनी है। तो आप बहुत कंसंट्रेट होकर इस मेडिटेशन को फील कर पाएंगे। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए अपने मन को अपने पास बुला लिया है और सचमुच मन कहना मान गया है। थॉट्स की संख्या बहुत कम हो गई है। मैं एकाग्र मन से खुद को देख रही हूँ। ये शरीर एक वस्त्र है
इस बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम के थ्रू बहुत सारे रोल्स प्ले करने वाली मैं एनर्जी एक शाइनिंग स्टार के फॉर्म में सेंटर ऑफ द फॉरहेड मस्तक के बीच हूँ। मस्तक के बीच चमकती मैं सितारा। आज मुझ सोल को मेरा सोलमेट मिला है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, वो पार ब्रह्म में रहने वाले मेरे खुदा दोस्त भगवान, उनसे मिलने के लिए मैं इस बॉडी से फ्री होकर स्वतंत्र सितारा अपने ही शरीर से दूर आकाश मार्ग को छूते हुए, आकाश मार्ग को क्रॉस करते हुए सूरज चांद सितारों की दुनिया से गुजरते हुए एक गोल्डन रेड लाइट वाले स्काई में पहुंचती हूँ। यहाँ पर चैतन्य सितारे सोल्स और एक सबसे ज़्यादा चमकने वाला मणि की तरह सितारा, ये परम सितारा, यही तो मेरे खुदा दोस्त वो भगवान है जो अपनी किरणों रूपी बाहें फैलाए मुझ सितारे को अपनी बाहों में समा रहे हैं। कितनी पवित्र रोशनी है यहाँ, कितना पवित्र शक्तिशाली वातावरण। मैं सितारा खुदा दोस्त के प्रकाश को स्वयं में समाता हुआ महसूस कर रही हूँ। उनकी एक एक किरण मुझ आत्मा में समा रही है। मैं सितारा जन्मों के खालीपन को भरता हुआ महसूस करने लगी हूँ। हजार भुजाओं वाले भगवान मेरे सामने हैं। इनके सामने मैं वो विचार रख रही हूँ जो चिंता या भय वाले हैं। सिर्फ थॉट्स के रूप में गॉड को बता रही हूँ। जिनकी मुझे चिंता होती है उनको याद करते ही मेरे खुदा दोस्त की ये किरणों रूपी भुजाएं आकाश मार्ग को पार करती हुई धरती पर उस स्थान पर पहुंच जाती हैं जिनके लिए मैं बहुत चिंता करती हूँ। और मेरे खुदा दोस्त की ये किरणों रूपी भुजाएं उन सब पर शॉवर की तरह बरसने लगती हैं। एक एक घर का सदस्य, दोस्त, सब इस पवित्र शॉवर के अंदर भगवान की ये किरणें इन सब को स्वास्थ्य, समृद्धि और चरित्र का वरदान दे रही है। उस लाल प्रकाश की दुनिया में अपने भगवान खुदा दोस्त के साथ बैठी मैं सितारा सच्चे दिल से भगवान को शुक्रिया कर रही हूँ जिनकी हजारों किरणों रूपी बाहें पल भर में मेरी चिंता को दूर कर देती हैं। इस पवित्र प्रकाश में
मुझ आत्मा को विश्वास हो गया है, ये प्रकाश भगवान का साथ धरती पर भी मेरे साथ चलने वाला है और इस पवित्र शक्तिशाली प्रकाश के आगे कोई भी गम का अंधेरा ठहर नहीं सकता। भगवान के प्रकाश को साथ में लिए अपने और अपनों का अगला हर क्षण मुस्कुराता हुआ प्रकाश में देख रही हूँ और इसी निश्चय और विश्वास से वापस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मस्तक पर विराजमान हो गई हूँ। ओम शांति शांति शांति। आपके बीच में आते रहेंगे ऐसे कार्यक्रम RERF और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हैप्पी थिंकिंग लैब की तरफ से आपके बीच में लाते रहेंगे। एक नई शुरुआत के लिए हम लोग प्रस्थान करते हैं। शुक्रिया, अलविदा, ओम शांति।